प्यारे साथी नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 98 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपने YouTube चैनल पे मैथ्स की एक फाउंडेशन क्लास शुरू करा है मैंने, जिसमें अब तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज अपनी तीसरी क्लास है और नंबर सिस्टम से बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने क्लास शुरू करा था। नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पीछे अपने पिछले जो 2 क्लास हुआ था उसमें। अगर आप उस क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप जा करके पीछे उस क्लास को देखिए, क्योंकि बेसिक लेवल से जब क्लास को शुरू करें हैं तो स्टार्टिंग से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है। तो आज अपनी जो तीसरी क्लास है इसमें हम यूनिट डिजिट करने वाले हैं। ठीक है। तो आज यूनिट डिजिट की कोशिश करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज यूनिट डिजिट को ख़त्म कर देंगे एक दिन में। ठीक है। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट हमारा एक वैसा टाइप है, मतलब टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम एक यूनिट डिजिट के माध्यम से जैसे ऑप्शन वाइज सॉल्व कर सकते हैं उसको बड़े आसानी से। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं मानता हूँ यूनिट डिजिट को। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। अगर बात करते हैं हम यूनिट डिजिट से पहले आप एक बार प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में जानिएगा। एक छोटा सा टॉपिक है ये भी, प्लेस वैल्यू और एक हो जाएगा फेस वैल्यू। ठीक है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं हम स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को बोलते हैं हम जातीय मान। ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान, थोड़ा सा इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने यूनिट डिजिट की तरफ चलते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थानीय मान होता क्या है। ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या है 2, 4, 1, 3, 5, 8, 9, ये कोई संख्या लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें से अगर आपसे पूछे कि इसमें बताइए 3 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 3 का स्थानीय मान बताइए तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, स्थानीय मान में होता ये है कि 3 के बाद जितने अंक हैं, मान लीजिए 1, 2 और 3 अंक है ना, तो 3 के बाद 3 जीरो लगा दीजिए, 1, 2 और 3। ये हमारा हो गया 3 का स्थानीय मान, यानी कि 3 का प्लेस वैल्यू। ठीक है। अगर बात करते हैं जातीय मान की, अगर 3 का जातीय मान कोई पूछे कि 3 का जातीय मान क्या होता है तो 3 ही होता है। ठीक है। देखिए, इसको आपको याद रखने का एक मैं तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक जातीय मान, एक स्थानीय मान, किसी की जाति तो बदलती नहीं है। मान लीजिए जो हमारी जाति है वो परमानेंट रहेगी, लेकिन स्थान तो बदल सकते हैं ना। मान लीजिए आज हम दिल्ली हैं तो कल को मुंबई जाएंगे, मुंबई से पंजाब जाएंगे, पंजाब से हरियाणा आ सकते हैं ना। तो इसलिए आप एक ट्रिक के माध्यम से इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्थानीय मान को ऐसे, मान लीजिए 3 का स्थानीय मान कोई पूछे तो 3 के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो बैठाने हैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान बताओ तो 4 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। 4 के बाद देखिए डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 5 डिजिट, 5 शून्य बैठा दीजिए, यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, 5। ठीक है। ये हमारा हो गया 4 का स्थानीय मान। अगर आपसे पूछे 9 का स्थानीय मान क्या है तो 9 का स्थानीय मान 9 ही होगा, क्योंकि एंड में यहाँ पे कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पे 0 हम नहीं बिठाएंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 9 का जातीय मान क्या होगा तो इसका जातीय मान 9 होगा। ठीक है। अगर कोई पूछे कि 2 का जातीय मान क्या होगा तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है ना कि जातीय मान नहीं बदलता है। ठीक है, समझ गए। जातीय मान नहीं बदलता है, जिस नंबर का जातीय मान पूछेगा वही होता है आंसर उसका। ठीक है। स्थानीय मान बदलता है। स्थानीय मान जिस नंबर का पूछेगा, जिस डिजिट का पूछेगा, उसके बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो बैठा करके हम स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू को हम निकाल लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ से एक चीज़ और समझिएगा। मान लीजिए कोई संख्या दे आपको पॉइंट में दे दिया जाए, जैसे 2, 4, 6, 9,
1 3 5, ये कोई संख्या हो गया, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछ ले कि 1 का स्थानीय मान बताइए, यानी कि 1 की प्लेस वैल्यू बताइए, जातीय मान तो नहीं चेंज होगा, जो मतलब 1 का जातीय मान 1 ही होगा। 9 का अगर पूछे तो 9 ही होगा, तो इसमें तो कोई झोल है ही नहीं। जो दिक्कत आपको यहाँ पे आएगी कि पॉइंट के बाद क्या लें इसको, ठीक है। अगर बात करते हैं 1 के स्थानीय मान की, तो 1 का स्थानीय मान 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 0 नहीं बिठाएंगे, मान लीजिए 2 अंक है तो उधर की तरफ 0 नहीं बिठाने हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है एक बार समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर हम 5 के स्थानीय मान की बात करें, अगर हम बात करें 5 के स्थानीय मान क्या होता है, तो 5 के लिए 5 लिख करके और इसके पहले वाले जो दशमलव के बाद जितने अंक है 5 से पहले उतना 0 यहाँ पे पहले लगाना है, यानी कि 005 होता है 5 का स्थानीय मान, अगर इसके अकॉर्डिंग पूछा जाए तो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 का स्थानीय मान क्या होता है, यहाँ पे 6 का स्थानीय मान कैसे बता सकते हैं, तो 6 के बाद दशमलव से पहले एक ही अंक है ना, तो यहाँ पे 6 के बाद 1 0 बिठाइएगा, यानी कि इसका 60 हो जाएगा स्थानीय मान। इनको छोड़ देना है, इनको नहीं लेना है। पॉइंट के बाद वाले जो संख्या होते हैं उनको नहीं लिया जाता है, ठीक है। पॉइंट से पहले वाले जितने नंबर होंगे ना, जितने डिजिट होंगे उतने 0 बिठाने हैं। आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लेते हैं हम 5 4 3, ये दशमलव हो गया, ठीक है। यहाँ 4 3 1 ले लेते हैं हम। अब कोई पूछे आपसे कि इसमें बताइए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 4 का स्थानीय मान, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, 4 लेकर के और इस दशमलव से पहले और 4 के बीच में कितने अंक हैं, 1 है, तो 1 0 यहाँ बिठाइए, 40, ये इसका स्थानीय मान हो गया। अब आपसे पूछे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा, क्योंकि पॉइंट और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 लगाने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। अब यहाँ पे 1 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछे कि 1 का स्थानीय मान क्या है, तो 1 लिख करके और दशमलव और 1 के बीच में कितनी संख्या है, 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 0 पहले लगा दीजिए, हो गया 1 का स्थानीय मान। अगर बात करते हैं 5 का स्थानीय मान, आपसे पूछे कि क्या होता है, तो 5 और दशमलव के बीच में कितनी संख्या है, 2 है, 1 और 2, तो यहाँ पे 5 और 2 0 लगा दीजिए। यानी कि यहाँ से आपने क्या समझे कि जो भी दशमलव से पहले वाले अंक होते हैं उसमें तो 0 बाद में लगाया जाता है। बात होगी दशमलव में अगर कोई संख्या है, तो अगर दशमलव के बाद वाले का पूछेगा तो दशमलव और उस बाद वाले जिसके पूछा है उसके बीच में जो नंबर होगा ना, उतने 0 पहले लगाते हैं, ठीक है। और अगर दशमलव से पहले वाले का पूछे, जैसे मान लीजिए एक बार फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 865.92। देखिए मान लीजिए हमसे अगर पूछेगा कि 6 का स्थानीय मान बताओ, 6 का स्थानीय मान हमें बताना है, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो इसमें क्या करेंगे, इस दशमलव के और 6 के बीच में जितने अंक है ना उतने 0 बिठा देंगे, 6 लिख करके और 1 0 बिठा देंगे, हो गया 60। लेकिन अगर आपसे 2 का पूछे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत होती है, समझ में कम आती है, तो एक बार फोकस यहाँ पे कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ आपके माइंड में बढ़िया तरीके से बिल्कुल फिट हो जाए। अगर बात करें 2 के स्थानीय मान की, ठीक है, 2 के स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 2 यहाँ लिख दिए। अब ये जो दशमलव है ना, दशमलव और 2 के बीच में कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो 2 के पहले 1 0 यहाँ बिठाना है आपको, 0 2 हो गया इसके स्थानीय मान। समझ गए, क्लियर है ना। चलिए अब इसको रफ करते हैं। जातीय मान में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जातीय मान जब भी पूछे, जिस नंबर का पूछे वही उसका जातीय मान होता है, क्योंकि जातीय मान चेंज नहीं होता है, स्थानीय मान चेंज होता है, ठीक है। ये आई थिंक कॉन्सेप्ट सारा आपको जातीय मान और ये अपना स्थानीय मान यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने यूनिट डिजिट की तरफ, ठीक है। ये एक छोटा सा टाइप था, मैंने सोचा इसी में डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिएगा,
चलिए भाई, अब आते हैं अपने यूनिट डिजिट के ऊपर। चलिए डस्टर रख दिया मैंने। हाँ, अब बात करते हैं यूनिट डिजिट क्या होता है। ठीक है, एक बार मेरी तरफ देखिएगा, मैं यूनिट डिजिट के बारे में समझाता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दी गई है, ठीक है, संख्या लिख लेते हैं एक बार। ये हमारी एक संख्या हो गई। अब इसमें से आपको ये पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि इकाई का अंक क्या होता है। यहाँ इकाई का अंक नहीं लिखा, मैंने लिख देता हूँ इसमें। ठीक है, इकाई का अंक लिख दिया मैंने। अब आपसे पूछे, ये मैंने आपको एक संख्या लिख दिया, इसमें अगर आपसे हम पूछें कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, बचपन में शायद आपने पढ़े होंगे कि जो भी नंबर होता है उसको पीछे से हम काउंट करना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से करेंगे, ये हमारा हो जाएगा इकाई का अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे पढ़ते थे ना। तो जो भी संख्या के अंत वाला डिजिट होता है, यानी कि जो भी संख्या के अंत वाला जो अंक होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। समझ गए? जो भी संख्या दी गई संख्या के अंत में जो भी अंक आता है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसमें अगर आपसे हम पूछें कि इसका इकाई का अंक बताइए क्या होता है। ठीक है, इसकी इकाई के अंक की बात करते हैं तो जो भी संख्या बताया था, ये सारे तो नंबर होते हैं, ये सारे नंबर मिलकर के एक संख्या का निर्माण कर लिए, यानी कि 46,583। ठीक है, अब इसमें अगर यूनिट डिजिट की पार्टिकुलर बात करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। ये समझ गए? यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बस इतना छोटा सा है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट डिजिट से क्वेश्चंस प्लस में भी बनते हैं, माइनस में करके दे देगा, पावर में दे देगा, मल्टीप्लिकेशन में दे देगा, और उसकी पूछेगा कि इसका इकाई का अंक क्या होता है बताइएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए डस्टर को अब हम ऊपर ही रखेंगे, बार बार झुकना पड़ रहा है। मुझे एक बात बताइए, एक संख्या मैंने आपको दे दिया 47 + 35, इसमें इकाई का अंक क्या होगा बताइए। आपको बताना है 47 + 35 को जब हम जोड़ेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 7 होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे 7 और 5 12, अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 12 का यूनिट डिजिट 2 होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसका इकाई का अंक 2 होगा। ठीक है, समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिए 25 + 28 लेते हैं। ठीक है, ये मैंने दो संख्या ले लिया 25 और 28। अगर हम पूछें कि इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताने आपको। आप कह सकते हैं कि 25 का जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा, वो 5 होगा। 28 का यूनिट डिजिट 8 होगा। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 8 और 5 क्या होता है, 13। लेकिन हमें क्या लेना है, यूनिट डिजिट पूछा हमसे, यूनिट डिजिट बताने हैं, तो 13 में यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब ऐसे ही चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि जो मल्टीप्लाई करने का आता है क्वेश्चन, उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए देखिएगा, यहाँ दे दिया गया 36 गुणा 32 गुणा 22 गुणा 44।
इसमें पूछे यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, यूनिट डिजिट क्या होगा आपको बताने हैं, ठीक है। कैसे बताइएगा, देखिएगा कोई संख्या दे दी गई आपको 36 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 44, इसका यूनिट डिजिट आपको बताने हैं, ठीक है। कैसे बताइएगा, मान लीजिए 36 का यूनिट डिजिट 6 होता है, 32 का यूनिट डिजिट 2, 22 का 2 और 44 का 4, ठीक है। अब आपको ये दी गई संख्या का यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। क्या कीजिएगा, इस 6 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, 6 गुना 2 कीजिएगा तो 12 आएगा, ठीक है। 12 आ गया ना, यहाँ पे भाई 6 गुना 2 क्या होता है, 12 आता है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, गुना वगैरह तो आते होंगे, मल्टीप्लाई वगैरह। देखिए इस 12 के मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना है, इस 12 का 2 लीजिए यहाँ से, ठीक है। इस 12 का यूनिट डिजिट 2 लेंगे और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे लिख लेते हैं 4, ठीक है। अब इस 4 की मल्टीप्लाई हमें 4 में करना है, ठीक है। 4 4 16, यहाँ पे 16 जो आ गया ना, अब हमसे पूछा है कि यूनिट डिजिट बताओ, तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 16 का यूनिट डिजिट 6 होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर 6 हो जाएगा, समझ गए। ये तो एक छोटा सा भी बेसिक लेवल से ले चल रहा हूँ, इसमें बहुत हार्ड चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, आगे मैं बताऊँगा। और बहुत सारा ट्रिकली चीज़ें होंगी, 1 मिनट में ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊँगा, ऐसे चीज़ बताऊँगा, बस सब्र करके एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए अगर आपसे यहाँ पे ये दिए जाए 24 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 34, अब इसका अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछे तो क्या कीजिएगा। देखिए इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, इस जो ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एक बार यहाँ समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना है सबकी, पहले यूनिट डिजिट देखिए कौन कौन सा की क्या है, हमें तो दिक्कत नहीं होगी, हमें तो पता है कौन सी क्या होती है, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, इसका 8 होगा, इसका 2 होगा, इसका 5 होगा, इसका 2 होगा, इसका 4 होगा, ठीक है। चलिए अब हमें मल्टीप्लाई पूछ रखा है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए हम 4 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो क्या होगा, 8 गुना 4 32, 32 का हमें लेना है 2, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 होता है 32 का। अब इस 32 की इसकी 2 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 5 से, ठीक है। क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। अब यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, यहाँ एक बार ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 2 की मल्टीप्लाई में मैंने 5 करा तो यहाँ आ गया 10। अब यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ गया, यहाँ यूनिट डिजिट 0 आ गया। अब इस 0 की मल्टीप्लाई जब हम 2 में करते हैं, आगे एक इवन नंबर है, 0 की मल्टीप्लाई अगर 2 में करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी अगर देखिए समझिए एक बार, नीचे मैं बता रहा हूँ, 2 गुना 0 कीजिए, क्या आएगा, 0 आएगा, या 0 गुना 2 कीजिए। कई बार इन चीज़ों में डाउट रहता है हमें कि ये 0 से 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 0 में करेंगे तो क्या आएगा। वही कहानी है, तरबूजा पे चाकू या चाकू पे तरबूजा, कटना तरबूजा को ही है, समझ गए ना। तो आप चाहे मल्टीप्लाई 0 से 2 में कीजिए या 2 से 0 में कीजिए, आंसर 0 ही आएगा हमेशा। मान लीजिए 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। अगर फिर यहाँ 0 से 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने से 0 ही आता है, ठीक है। ये एक बार आप कहीं लिख करके और बांध लीजिएगा, यहाँ से बहुत डाउट बनते हैं। जो अभी नए नए मैथ सीख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, उनको यहाँ से बहुत ये चीज़ें कंफ्यूज करती रहती है कि 0 से 4 में करें तो क्या आएगा, 0 से 6 में, अरे भैया 0 से किसी में करो 0 ही आएगा, एकदम 100% है, ठीक है। चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल और लेते हैं अभी। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 33 की मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई
22, इसका यूनिट डिजिट बताना है आपको कि इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। पावर वगैरह पे भी आऊँगा, एक बार इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। देखिए अब 33 का यूनिट डिजिट 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। इस 9 की मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। 45 का यूनिट डिजिट क्या होता है, तो 5 होता है, ठीक है। थोड़ा छोटा हो गया, ज़्यादा थोड़ा बड़ा लिखता हूँ इसको मैं। जब इस 9 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो यहाँ पे 45 आएगा। 45 का यूनिट डिजिट 5 है। अब इस 5 को लीजिए और यहाँ देखिए, ये एक इवन नंबर है कि क्या है, 2 एक इवन नंबर है, क्योंकि 32 का यूनिट डिजिट 2 है और 2 एक इवन नंबर है। जब भी 5 के साथ किसी इवन नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा यहाँ 0 बनेगा। यहाँ देखिएगा, 5 की गुना 2 में करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 10 होगा। अगर 5 की गुना 4 में करेंगे, ये वाला एक बार इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि 5 की गुना अगर किसी भी इवन नंबर में होता है तो हमेशा 0 आता है। देखिए मान लीजिए 5 की गुना हम 4 में करते हैं, 20, यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, 0 आएगा। अगर 5 की गुना 8 में करते हैं, क्योंकि 8 भी एक इवन नंबर है, तो 40, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 5 की गुना 2 में करते हैं तो क्या आएगा, 10 आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया ना कि जब भी 5 की गुना एक इवन नंबर से करा जाए तो हमेशा 0 बनता है यूनिट डिजिट में, ठीक है। सभी में नहीं, सिर्फ ओनली यूनिट डिजिट में। जब भी 5 की गुना किसी सम संख्या से हो तो हमेशा यूनिट डिजिट में 0 आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, 33 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। अब आपने देखे कि भैया 5 यहाँ पे आ गया और ये 5 के आगे इवन नंबर है। जब भी इस 5 की गुना इस इवन नंबर में होगा ना तो यहाँ पे आएगा 10, 10 का ये यूनिट डिजिट क्या आएगा, 10 का यूनिट डिजिट 0 आएगा। अब इस 0 से आप कुछ भी में गुना कीजिए, 0 से चाहे 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10, 20, 50 किसी में भी आएगा 0 ही, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए एक और लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल। एक हम ले लेते हैं 343 मल्टीप्लाई 489 मल्टीप्लाई 925 मल्टीप्लाई 422 मल्टीप्लाई 321, ठीक है। ये हमने एक वैल्यू ले लिए। अब इसमें से हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, ठीक है। हमसे पूछ रखा है कि 343 गुना 489 गुना 925 गुना 422 गुना 321 में यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या आएगा। आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो इन सब का यूनिट डिजिट देखिए, लास्ट वाला अंक देखिए क्या क्या है। हमने देखा, इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे हम, तो सिर्फ इसको 2 मिनट में करेंगे सॉल्व। देखिए 2 मिनट नहीं, 2 सेकेंड, देखते हैं क्वेश्चन सुनेगा ये। मान लीजिए यहाँ पे हमने देखे कि भाई 5 आ गया, इस एक्सप्रेशन में 5 आ रहा है, यहाँ पे आगे 2 दे रखा है। जब इस 5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 2 में तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। अब इस जो 0 यहाँ पे यूनिट डिजिट आ गया, इकाई का अंक यहाँ पे 0 आ गया। अब इस 0 की गुना कहीं भी करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो सबसे पहले सबसे बढ़िया मैं तरीका बताता हूँ कि जब भी इस तरीका का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया रहे, आपको सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले उसमें ये देखिए कहीं 5 है और 5 के साथ कोई इवन नंबर है आगे, अगर इवन नंबर है तो वहाँ 0 बनेगा, और जब 0 बनेगा तो बात ही खत्म, आंसर ही 0 टोटल, ठीक है। चलिए अब ये तो इवन नंबर वाला हो गया। अब एक चीज़ और समझिए कि अगर 5 के साथ कोई ऑड नंबर दिया रहे तो क्या होगा, ठीक है, समझिएगा। मान लेते हैं 383 मल्टीप्लाई 443 मल्टीप्लाई 425 मल्टीप्लाई 531 मल्टीप्लाई 389। अब इसमें आपका पूछे कि यूनिट डिजिट क्या होगा इसका,
यूनिट डिजिट ज्ञात करना है आपको, ठीक है। दिख तो रहा है ना इसमें, हाँ। चलिए अब इसका यूनिट डिजिट आप कैसे निकालिएगा भैया। आपको तो मैंने सम संख्या वाला तो बता दिया कि जब भी 5 के साथ कोई इवन नंबर हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आंसर 0 होगा, हमेशा हर कंडीशन में 0 होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे 5 के साथ कोई इवन नंबर ना हो, खाली ऑड नंबर दिखे, ऑड नंबर और इवन नंबर का पहचान का क्या था, एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, दे करके बताया था, और उसका डिफिनेशन ही बताया था। क्या था? सम संख्या वही संख्या होती है जिसमें 2 से भाग चली जाए पूरी पूरी, और बाकी जिसमें 2 से भाग नहीं जाए वो विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होती है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा, इसका यूनिट डिजिट 3 है, इस 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यहाँ 9 आएगा। इस 9 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 9 पचे 45, यहाँ पे 5 आएगा यूनिट डिजिट में। अब इस 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। फिर इस 5 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 45, और 45 का यूनिट डिजिट क्या आता है? तो 5, ठीक है। यहाँ से आप एक बात को ध्यान कीजिएगा, थोड़ा यहाँ सामने देखिएगा। मान लीजिए इस 3 की मल्टीप्लाई हमने 3 में करा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 आ गया, यूनिट का पूरा अंक ही 9 आ गया इसका, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट में कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट ही बोलेंगे इसको। अब इस 9 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, यहाँ पे आ गया 45। अब इस 45 का इकाई का अंक 5 आ गया, 5 आ गया। अब हमें यहाँ पे अगर इवन नंबर दिया होता तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं से सीधा 0 आंसर आता। अगर इवन नंबर 2, 4, 6, 8 कुछ भी रहता, सीधा 0 आंसर। लेकिन आगे इवन नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो एक ऑड नंबर है, 9 भी एक ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस 5 की गुना जब 1 में हुई 5 आया, फिर इस 5 की गुना 1 में आई तो यूनिट डिजिट में 5 आए। यानी कि यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जब भी 5 के साथ कोई ऑड नंबर दिया रहे आगे चल के, मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, इन चीज़ों में से अगर कोई भी संख्या दी रहे तो वहाँ पे 5 का हमेशा 5 ही आता है, ठीक है। जो भी यूनिट डिजिट में 5 आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 सिर्फ इवन नंबर के साथ ये कंडीशन लगता है, ठीक है। एक और लीजिएगा एग्जाम्पल, यहाँ लेते हैं हम 223 मल्टीप्लाई 331 मल्टीप्लाई 325 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 209। मुझे ये बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने तो देखते ही बता दिया कि इसका यूनिट डिजिट 5 होगा, ठीक है। क्या है, क्यों हुआ 5, समझिएगा एक बार। यहाँ पे हमने देखे कि भैया इस टोटल में 5 कहाँ है, यहाँ पे है, 5 आ गया पहली बार। 5 दो जगह है, लेकिन हमें एक 5 देखना है, शुरुआती वाला। अगर 5 की मल्टीप्लाई 5 में भी होगा तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, क्योंकि 5 गुना 5 कीजिएगा ना आप तो यहाँ पे 25 आएगा। 25 का यूनिट डिजिट 5 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखे कि 5 के बाद कोई भी इवन नंबर नहीं है, सारे ऑड नंबर हैं। ये भी एक 9 भी एक ऑड नंबर है। तो 5 की गुना अगर किसी भी ऑड नंबर में करते हैं ना तो हमेशा यूनिट डिजिट में इकाई के अंक में 5 ही आता है। इस बात को एक बार ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये समझ गए ना आप। अब एक बार करके देख लेते हैं इसको। ये देखिए, इस 3 की गुना 1 में करेंगे, यहाँ 3 आएगा। इस 3 की गुना यहाँ 5 में करेंगे, 15 आएगा। अब 15 का यूनिट डिजिट 5 होता है। इस 5 की गुना यहाँ 5 में करेंगे तो 25 आएगा। इस 25 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। इस 5 की गुना 9 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 9 45। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। हो गया ना। यानी कि 5 के साथ आगे कोई भी अगर ऑड नंबर आ जाए, मल्टीप्लिकेशन में अगर दिया रहे तो वहाँ पे हमेशा आंसर 5 ही होता है, ठीक है, यूनिट डिजिट में। चलिए अब इसको, इन चीज़ों को एक बार लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ ताकि ये चीज़ें अगर आप भूलिएगा तो रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। एक बार कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा उसको कि एक्सप्रेशन में जब भी यूनिट डिजिट में 5 आ जाए
और उसके आगे अगर सम संख्या दिया रहे तो हमेशा यूनिट डिजिट में यानी इकाई के अंक में जीरो ही आएगा। इसको कॉपी में एक खुपचा बना करके ऐसे गोल सा जैसे मैं बना रहा हूँ और रख दीजिएगा। ये चीज़ें बहुत काम की है, ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये तो इवन वाला हो गया, ऑड वाला भी लिख लीजिए एक बार। एक्सप्रेशन में जब भी यूनिट डिजिट, अच्छा ये यूनिट डिजिट कर रहे हैं इंग्लिश में तो आपको कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही ना कि यूनिट डिजिट इकाईकांक क्यों नहीं बोल रहा हूँ। यूनिट डिजिट इकाईकांक सेम होता है, ठीक है। उसका यूनिट डिजिट का हिंदी इकाईकांक होता है। देखिए मैं लिखवा रहा था, एक्सप्रेशन में जब भी यूनिट डिजिट में 5 आ जाए और उसके आगे ऑड नंबर यानी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा हमेशा यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा। यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है। एक्सप्रेशन में जब भी यूनिट डिजिट में 5 आ जाए और उसके आगे सम संख्या दिया रहे और मल्टीप्लाई करनी हो उस कंडीशन में इकाई के अंक में 0 ही आएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था कि जब भी कभी सवाल मल्टीप्लिकेशन में हो और यूनिट डिजिट पे इकाई के अंक पे वैल्यू 5 दिया हो और आगे उसकी मल्टीप्लाई किसी सम संख्या से होनी हो तो हमेशा यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा, ठीक है। अगर विषम संख्या से हो रही हो 5 की मल्टीप्लाई तो हमेशा यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं क्लियर करवाने की सोच रहा था और मैं काफ़ी हद तक बताया भी अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जब बनते हैं ना, कई बार SSC MTS वगैरह में यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। बड़ा बड़ा वैल्यू दे करके मल्टीप्लाई दे देगा, कहाँ से कर पाइएगा, उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद कीजिएगा और यहाँ पे याद की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार कॉपी में इसको एक जगह साइड में कहीं से ऐसे गोल बना करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे देखिए मैंने प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का दोनों करा दिया, मल्टीप्लाई और मैंने मतलब गुना, हिंदी में अगर कहें तो गुना और जोड़ दोनों क्लियर करवा दिया यूनिट डिजिट में। अब एक बार घटाओं को और सोचिएगा, देखिएगा एक बार सामने में। मान लीजिए
इकाई का अंक क्या होगा। मैंने लिखा यहाँ पे कि 443 में से जब 554 घटाएंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, यहाँ से हर एक स्टूडेंट को डाउट बनती है और बहुत सारे वैसे मित्र यहाँ पे गलती कर बैठेंगे। ठीक है, चलिए बताइए एक बार क्या होगा, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। आप कहेंगे ये तो 3 दिया है, ये 4 दिया है, कैसे होगा। यहाँ से देखिए, इसमें से कैरी लीजिएगा, यहाँ पे ये 13 हो जाएगा। जब ये 13 हो जाएगा, अब इस 13 में से 4 को यहाँ पे कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 9। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं था। चलिए आगे, माइनस वाला भी हो गया, जोड़ वाला भी हो गया, गुणा वाला भी हो गया। अब चलते हैं पावर की तरफ, वहाँ से वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, हर एक एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिएगा, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, उस पर फोकस कीजिएगा एक बार। कुछ रूल हैं, उस रूल को लिखवाना ज़रूरी है और वो याद होगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है करने में। ठीक है, मान लीजिए 1 की पावर अगर 1 रहेगी तो वैल्यू क्या आएगी। आप कहेंगे 1 आएगी। अगर 1 की पावर 2 रहे तो वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे 1 रहेगी। अगर 1 की वैल्यू 3 रहे, 1 की पावर 3 रहे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। 1 की पावर 4 रहे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। 1 की पावर 5 दिया रहे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो आप कहेंगे 1 ही रहेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं 2 पे, 1 नहीं, अब आ जाते हैं 5 पे। ठीक है, 2 वाला बाद में लिखवाऊंगा, एक बार 1 5 6 0 कंप्लीट करें। ठीक है, मान लीजिए हमने दिया आपको कि 5 के पावर 1 क्या होता है, आप कहेंगे 5 होता है। 5 के पावर 2 दिया रहे तो क्या होगा, आप कहेंगे 25 होगा। 5 गुना 5 25 होता है। अब कहेंगे कि 5 के पावर 3 दिया रहे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 125 होगा। ठीक है, 5 गुना 5 गुना 5 3 बार कीजिएगा ना, 25 25 125। यहाँ से भी देखिए, 5 की गुना 5 में सीधा 25, 25 की गुना 5 में 125। ठीक है, अब अगर 5 की पावर 4 दिया रहे तो क्या लिखिएगा, 5 की पावर 4 दिया रहे तो 625 होगा। अब अगर 5 की पावर 5 दिया रहे तो क्या होगा, 625 की गुना 5 में कीजिए, 625 गुना 5, 6 5 30, 625 गुना 3, 3000 हो गया। अब 25 25 125, क्या हो गया, 3125 हो गया। 5 की पावर अगर 5 दिया रहे तो क्या होगा, 3125 होगा। ठीक है, अब चलते हैं 6 की तरफ। अगर 6 की पावर 1 दिया रहे तो क्या होगा, आप कहेंगे 6 होगा। अगर 6 की पावर 2 दिया रहे तो क्या होगा, 36 होगा। अगर 6 की पावर 3 दिया रहे तो क्या होगा, कर लीजिए यहाँ पे, 36 गुना 6, 6 3 18 180, 6 6 का 36, कितना हो गया, 180 20 100 216 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 की पावर 4 दिया रहे तो क्या होगा, कर दीजिए 216। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके यहाँ से सीधा 216 की गुना 6 में कीजिएगा, 6 दूना 1200 और 16 6 96, क्या हो गया, 1296 हो गया। तो जब 6 की पावर 4 दिया रहे तो क्या होगा, 1296 होगा। 6 की पावर 4 ले लिया हमने। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पे महसूस कीजिएगा और देखिएगा कि जब भी 1 की पावर कुछ भी रहे, चाहे 1 की पावर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे या 5 रहे, हमेशा आंसर में यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा। ठीक है, अगर 5 की पावर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे,
तो हमेशा यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पे दिया हूँ, एक बार देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चंस करने में आपको आसानी मिलेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर बात करते हैं 6 की, तो 6 की पावर अगर कुछ भी रहे, दिया रहे आपको, तो हमेशा यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा। तो यहाँ पे तो कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए 6 की पावर अगर 125 दे दिए क्वेश्चंस में आपको दिया रहे, तो आप कैसे कीजिएगा, कुछ भी नहीं सोचना, भैया 6 की पावर हमेशा यूनिट डिजिट में 6 ही आता है। मैं पूरी वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात यूनिट डिजिट की कर रहा हूँ, ठीक है। पूरी वैल्यू तो चेंज होती रहती है। देखिए आप यहाँ 25, यहाँ 125, यहाँ 625, यहाँ 3125, हम तो बात केवल और केवल यूनिट डिजिट की कर रहे हैं ना। देखिए हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। अब हम देखते हैं 10 की। मान लीजिए 10 की पावर अगर 1 दिया रहे, क्या होगा, 10 होगा। अगर 10 की पावर 2 दिया रहे तो क्या होगा, 100 होगा। अगर 10 की पावर 3 दिया रहे तो क्या होगा, 1000 होगा। अगर 10 की पावर 4 दिया रहे तो क्या होगा, 10,000 होगा। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या 10 की पावर कुछ भी रहे उसमें इसका यूनिट डिजिट 0 ही आता है ना। यानी कि यहाँ से आपका ये क्लियर हुआ कि अगर 1 का, 5 का, 6 का और 0 का, इसका 0 माना जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि 10 का तो यूनिट डिजिट 0 होता है। तो अगर 0 की पावर कुछ भी दिया रहे तो उसमें अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो हमेशा 0 आएगा। अगर 6 की पावर कुछ भी दिया रहे, अगर उसकी यूनिट डिजिट पूछे तो हमेशा 6 आएगा। अगर 5 की पावर कुछ भी दिया रहे, अगर यूनिट डिजिट के बारे में पूछे तो हमेशा 5 आएगा। अगर 1 की पावर कुछ भी दिया रहे और यूनिट डिजिट के बारे में पूछे तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इसके रूल होते हैं, ठीक है। कुछ ये रूल होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। वैसे एंड में एक ब्रह्मास्त्र फार्मूला दूंगा जो कैसा भी पावर हो, कुछ भी रहे, 1 मिनट में सॉल्व होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी एंड तक बने रहिए। ये रूल भी इम्पोर्टेंट है, ये रूल रहेगा तो डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए आपको दे दिया जाए 5 की पावर 625 दे दे आपको, कैसे सॉल्व कीजिएगा। अब पूछे इसका कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा बताइए आप। तो आप देखेंगे कि भैया 5 के पावर कुछ भी रहे, इकाई का अंक हमेशा 5 ही आता है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखिए कि 5 होगा। अगर इकाई का अंक नहीं दिया है, ऑप्शन में चेक कीजिए भाई किसकी इकाई के अंक में 5 है, जो होगा खटाखट टिक, हो गया क्वेश्चन। मान लीजिए 6 की पावर यहाँ पे आपको 1443 दे दे। अब इसमें पूछ दे कि भैया यूनिट डिजिट बताइए इसका क्या होगा। आप कहेंगे भाई 6 की पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट में हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा यूनिट डिजिट में 6। अगर यूनिट डिजिट की क्वेश्चन पूछे तो 6, अगर यूनिट डिजिट की क्वेश्चन ना पूछे, ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में कहाँ पे यूनिट डिजिट में 6 बनना है। जहाँ 6 देखिए ऑप्शन में सीधा टिक मारिए, खटाखट आगे बढ़िए। क्योंकि क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कहीं जाते हैं पेपर देने, टाइमिंग बहुत कम रहती है, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। और यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है हमारे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन को करने के लिए कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अब ये हमारा हो गया ना, यहाँ से ध्यान रखिएगा कौन कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। रूल आपने लिख लिया, हम यहाँ लिख देते हैं, 1 का, 5 का, 6 का और 0 का, ये 4 हम कर लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेंशन की बात नहीं, अभी और भी है, उसको भी समझते हैं। टाइम वैसे काफ़ी ज़्यादा हो गया, 49 मिनट, कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, एंड तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। अब बात करते हैं हम 2 की, इसके बाद बात करेंगे 7 की और एक बात करेंगे 3 की। इस बार ये 3 चीज़ों को समझेंगे, फिर अपना 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और ये रह जाएगा अपना
8 को भी इसमें ले ही लेते हैं, ठीक है। सिर्फ 4 और 9 को छोड़ते हैं, 4 और 9 को आगे समझेंगे, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं 2, 7, 3 और 8 का रूल क्या कहता है। देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं अभी 2, 7 और 3, 8 के बारे में, ठीक है। इसके पहले हमने 1, 5, 6, 0 को समझ लिए थे। अब 2, 7, 3, 8 के बारे में समझ रहे हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैंने पावर पहले लिख लिया है पॉज करके वीडियो को, ठीक है। अब हम यहाँ से आपको ये समझा रहे थे कि जैसे देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 लेते हैं तो 2 आता है, 2 की पावर 2 में 4 आता है, 2 की पावर 3 में 8 आता है, 2 की पावर 4 आता है जब भी, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आता है। फिर यहीं से समझने वाला कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा एक बार, यहाँ सामने देखिए, मैं यहाँ साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जब भी 2 की पावर 4 में 16 आ गया, यूनिट डिजिट यहाँ 6 है। जब 2 के पावर 4 के बाद चलते हैं ना, 2 के पावर 5 पे, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट फिर से वही आ गई 2। जब चलते हैं 2 की पावर 6 पे, यहाँ देखिए ये यूनिट डिजिट यही आ गई सेम, ठीक है। जब भी चलते हैं 2 की पावर 7 पे, यहाँ देखिए ये यूनिट डिजिट सेम आ गई। जब 2 की पावर 8 पे चलते हैं, यहाँ ये देखिए यूनिट डिजिट सेम यही आ गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, ठीक है। क्या होती है ये साइक्लिसिटी, क्या होती है मैं समझाऊंगा अभी। 2 की CITY साइक्लिसिटी 4 होती है, लिख लीजिएगा ये। अब बात करते हैं हम 3 के बारे में, ठीक है। 3 की पावर 1 है तो 3 है, 3 के यानी यूनिट डिजिट 3 ही आ गया यहाँ पे। 3 की पावर जब 2 है तो यूनिट डिजिट 9 आ गया। 3 की पावर जब 3 है तो यूनिट डिजिट में 7 आ गया। 3 की पावर जब 4 है तो यूनिट डिजिट में 1 आ गया। जब 3 की पावर 5 आ गया जैसे यहाँ पे, तो ये देखिए फिर से वही रिपीट होने लग गया, यानी कि 3 आ गया। जब यहाँ के पे 3 की पावर 6 होगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। 3 के पावर 7 जैसे आएगा, यहाँ यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। 3 की पावर 8 जैसे आएगा, यहाँ यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। ये 7 था और ये 1 था, ठीक है। आप करके देखिएगा, मैंने अभी इसको लिखा नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो 3 की साइक्लिसिटी होती है, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। यानी कि साइक्लिसिटी क्या होती है, देखिए साइक्लिसिटी का मतलब वही चीज़ को दोहराना, वही चीज़ को दोबारा से दोहराना। तो हर एक 4 पावर के बाद 3 भी दोहरा रहा है और 2 भी दोहरा रहा है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ साइक्लिसिटी क्या होती है, ये चीज़ें आगे बताऊँगा। अभी ये एक बार इसका 2 और लिख लूँ, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जब ये 7 को लेते हैं, 7 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 7 है, 7 की पावर 2 में यूनिट डिजिट 9 है, 7 की पावर 3 में यूनिट डिजिट 3 है, 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट 1 है। अगर 7 की पावर 5 लीजिएगा ना, फिर यही 1 यहाँ पे 7 आ जाएगा यूनिट डिजिट। अगर 7 की पावर 6 लीजिएगा, यहाँ यूनिट डिजिट इसका 9 आ जाएगा। अगर 7 की पावर 7 लीजिएगा, यहाँ पे फिर से इसका यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा यहाँ। अगर 7 की पावर 8 लीजिएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा यहाँ पे। आप लिख करके पावर चेक कीजिएगा। आप ये कह सकते हैं कि 7 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है। सेम ऐसे ही 4, 8 का कंडीशन है। 8 की पावर जब 1 है तो 8 आ गया यूनिट डिजिट में, जब 2 है तो 4 आ गया, 3 है तो 2 आ गया यूनिट डिजिट में। जब 8 की पावर 4 की बात करते हैं तो 6 आ गया। 8 की पावर 5 जैसे होगा यहाँ पे, फिर यही 4 के बाद दोहराने लग गया, ये 8 आ जाएगा यहाँ यूनिट डिजिट में। जब भी 8 की पावर 6 लिखेंगे, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, फिर से वही दोबारा दोहराने लग जाएगा। जब भी 8 की पावर 7 लिखेंगे, यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। जब भी 8 की पावर 8 लिखेंगे, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। समझ गए ना। यानी कि यहाँ लिख लीजिए कि इसकी भी साइक्लिसिटी 4 होती है। अब ये साइक्लिसिटी से क्या तात्पर्य है, देखिए जिन संख्याओं की साइक्लिसिटी 4 होती है,
मान लीजिए 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 8 के पावर कितना भी लंबा कितना भी बड़ा पावर दिया रहे, आपको क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। अगर 2 की पावर कुछ भी रहे, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 2 की पावर चाहे कुछ भी रहे उसको हमेशा 4 से डिवाइड करके छोटा बनाना है। पावर में चाहे कुछ भी वैल्यू दिया रहे उसको 4 से डिवाइड करके, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में हम लगाते हैं। समझ गए ना। एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा, एक बार ये सारा नोट कर लीजिए पहले आप, मैं इसी मिटाऊंगा अभी, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लिए, ये वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखिएगा, 2, 7, 3 और 8, 1, 5, 6, 0 हो गया। अब एक बार बच हमारा गया, उसको भी एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है। जो बचा है उसको एक बार देख लेते हैं, यानी कि 4 और 9 को देख लेते हैं। 4 और 9 हमारा बच गया था। 4 की पावर 1 रहे तो हमेशा 4 आएगा। 4 की पावर 2 रहे, 4 चौके 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा। 4 की पावर 3 रहे, 4 चौका 16 चौका 64, ठीक है। और 4 की पावर जब 4 रहे तो 64 गुना 4 कर लीजिए, 6 चौका 24, 240 और 4 चौका 16। भैया हमें भी याद नहीं रहता था तो हम ऐसे लिख लेते थे, 240 गुना, ये 64 गुना 4 कर लेते थे, 256 आ गया, ठीक है। तो 4 की पावर 4 आ जाएगा तो 256 आ जाएगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अब इन 4 वाले केस में आपको ये देखना होता है कि 4 की साइक्लिसिटी 2 पे होती है, हमेशा 2 नंबर के बाद चेंज हो जाता है, 2 पावर के बाद चेंज होता है। देखिए जैसे 4 की पावर 1 है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, जैसे 4 के पावर 2 हुआ यूनिट डिजिट 6 हुआ, जैसे ही 4 के पावर 3 होगा यानी कि 2 पावर छोड़ने के बाद जैसे तीसरे पावर पे आएगा तो फिर से वही अंक यूनिट डिजिट में दोहराएगा ये, ठीक है। अब 4 के पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 4 है, पहले वाला दोहरा दिया। फिर अगर 4 की पावर 4 आ गया तो यूनिट डिजिट 6 आ गया, यानी कि दूसरे वाला दोहरा दिया यहाँ पे, ठीक है। या एक चीज़ आप और लिख सकते हैं कि जब भी 4 की पावर में कोई ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट में हमेशा 4 आएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, जब भी 4 की पावर में कोई ऑड नंबर दिया रहे तो हमेशा यूनिट डिजिट में 4 आएगा। अब इसका क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ। देखिए 4 की पावर 1 है, यूनिट डिजिट 4 है, 1 1 क्या है तो एक ऑड नंबर है। अगर 4 की पावर 3 है, 3 क्या है, 3 एक ऑड नंबर है, तो जब भी 4 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट में 4 आया। तो मैंने यही चीज़ बताया था कि जब भी 4 की पावर में कोई ऑड नंबर दिया हो तो यूनिट डिजिट में हमेशा 4 ही आएगा, ठीक है। अब लिखते हैं कि जब भी 4 की पावर में कोई सम संख्या, थोड़ा हिंदी भी लिखना जरूरी है, इवन नंबर दिया रहे तो हमेशा यूनिट डिजिट में 6 आएगा। समझ गए। जब भी 4 दिया रहे, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में जब भी 4 दिया रहे और पावर में कोई सम संख्या दिया रहे तो यूनिट डिजिट जो उसका आएगा, उसका आंसर में जो यूनिट डिजिट आएगा उसमें 6 आएगा, ठीक है।
और जब भी कोई ऑड नंबर दिया रहे, 4 की पावर में कोई ऑड नंबर दिया रहे तो हमेशा उसके यूनिट डिजिट आंसर में 4 आएगा। ठीक है, समझ गए। अब ऐसे ही 9 का है तो 9 का भी कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 9 का रूल इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाल लीजिएगा तो आपका सारा नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए 9 की पावर अगर 1 की बात करते हैं क्या आएगा, 9 आएगा। 9 की पावर अगर 2 की बात करते हैं 81 आएगा। 9 की पावर अगर 3 की बात करते हैं, भाई 81 गुना 9 कर लो, 9 बटे 72, 81 गुना 9 हमें भी याद नहीं है, हम ऐसे मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। 8 9 72, 720 और 9 और जोड़ लीजिए इसमें, प्लस 9 729, यहाँ लिख लीजिए 729। ठीक है, अब 9 की पावर 4 लिखना है आपको। 729 गुना 9 कर लीजिए इसको, 9 सते 63, 9 सते 6300 हो जाएगा। 700 गुना 9 कीजिएगा 6300, और फिर 9 गुना 9 कीजिएगा तो 9 गुना 29, 29 गुना 9 करना है आपको। तो 30 गुना 9 लीजिए आप, 30 9 27, 270 में से 9 माइनस कर दीजिएगा तो 261 हो जाएगा। ठीक है, 9 3 27, 270 में से 9 माइनस कीजिएगा क्योंकि हमने 30 से मल्टीप्लाई करे थे, तो ये हो जाएगा 63 और 2 6561 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, अरे ये पावर को नीचे मैंने लिख दिया काफ़ी। 9 की पावर जब 4 रहेगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6561। अब मुझे ये बताइए, देखिए एक तो ये इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, हमेशा 2 पावर के बाद ये रिपीट करता है। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये समझना है कि जब भी 9 की पावर में कोई इवन नंबर दिया रहे, 9 की पावर में, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऊपर लिख लेता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ एक बार। जब भी 9 की पावर में कोई इवन नंबर दिया रहे तो यूनिट डिजिट में हमेशा 9 आएगा। साथ ही लगे हाथ ऑड वाला भी लिख लीजिए कि जब भी 9 की पावर में कोई ऑड नंबर दिया रहे तो यूनिट डिजिट में हमेशा, ये मैंने सम वाला बताया था ना, इवन वाला तो यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं 9 की पावर एक सम संख्या है तो यहाँ 81 1 आ गया। ठीक है, यहाँ ये एक बार लिख लीजिएगा, करेक्ट करिए थोड़ा सा, ये मैं गलत लिख दिया था। और जब भी 9 की पावर में कोई ऑड नंबर दिया रहे, यानी कि 9 की पावर 1 तो यानी कि 9 आएगा। ठीक है, समझ गए। जब भी, हमेशा के लिए मैं बता रहा हूँ, हमेशा जब भी 9 की पावर कोई ऑड रहे ना तो हमेशा यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, ये एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बोला कि जब भी 9 की पावर में कोई इवन नंबर दिया रहे तो हमेशा यूनिट डिजिट में 1 आएगा। जब भी 9 की पावर में कोई ऑड नंबर दिया रहे तो हमेशा यूनिट डिजिट में 9 आएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ मैंने बताया, दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इन सारे चीज़ों से 1-2 एग्जाम्पल दे करके मैं बता रहा हूँ। वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 1 घंटे के अप्रॉक्स हो गई है ये। चलिए मैं बता देता हूँ 1-2 एग्जाम्पल दे करके। वैसे इनसे ये जो भी मैंने करा है ना, पीछे 2 क्लास और ये आज एक 3-4 क्लासों का इकट्ठे एक बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनसे जो बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 क्लास हो जाए अपना इसके बाद। वैसे एक ब्रह्मास्त्र तो मैंने आपको बताया ही नहीं, चलिए एक और ब्रह्मास्त्र लिखिए, इस सब का बाप है वो, यहाँ पे लिख लीजिए ब्रह्मास्त्र। वो क्या होता है कि जब भी, मेरी बात सुनिएगा, मेरे तरफ देखिएगा,
जब भी कोई संख्या दिया रहे, कोई संख्या हो और उसके ऊपर पावर चाहे कितनी भी बड़ी दिया रहे, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 तक दिया रहे, तो उस पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। चाहे वो 2 की पावर क्यों ना हो, चाहे यूनिट डिजिट पे 4 की पावर क्यों ना हो, चाहे वो यूनिट डिजिट पे 6 की पावर क्यों ना हो, चाहे वो यूनिट डिजिट पे 8 की पावर क्यों ना हो, चाहे वो यूनिट डिजिट पे 9 की पावर क्यों ना हो, चाहे कैसा भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, आपको करना क्या है, उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में चढ़ा देना है आपको। मान लीजिए आपने डिवाइड करे किस उस पावर को 4 से, कोई भी पावर आप, मैं एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 6 की पावर यहाँ 54 दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। आप क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं करना है, कोई भी रूल याद हो तो ठीक है, ना हो तो और बेस्ट है। वैसे तो 6 का रूल मैंने ये बताया था कि 6 की पावर में चाहे कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 ही आता है। चलिए ये ब्रह्मास्त्र लगाइए यहाँ पे, यहाँ क्या आता है। मान लीजिए पावर में 54 है, 54 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, क्या आएगा, 4 से 8 चौका 32, 9 चौका 36, 10 चौका 40, 12 चौका 48, 13 चौका 52, 13 से 13 चौका 52 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 54 भूल जाइए, अब आप यहाँ पे 6 की पावर 2 रखिए। 6 की पावर जब 2 रखिएगा यानी कि 6 गुना 6, 6 छाका 36, यूनिट डिजिट पे क्या आया, 6 आया। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ से, नहीं हुआ और लेते हैं अभी एग्जांपल। मान लेते हैं कोई संख्या ले लिया हमने 245, इसकी पावर ले लिया हमने 96। अब आपसे पूछे कि इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। करना ये है आपको, वैसे 5 वाला अगर रूल आपको ध्यान है तो ठीक है। 5 वाला रूल ये कहता था कि 5 के ऊपर अगर पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट में हमेशा 5 ही आएगा। तो यानी इतना तो कन्फर्म है, मुझे रूल याद है, तो यूनिट डिजिट इसका 5 ही आने वाला है। लेकिन ब्रह्मास्त्र लगा करके देखते हैं एक बार, क्योंकि ये फार्मूला का नाम ब्रह्मास्त्र मैंने इसलिए रखा कि ये हर चीज़ में अप्लाई हो जाएगा, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50 कुछ भी रहे। मतलब यूनिट डिजिट तो आप कहिएगा तो 9 तक ही होता है, लेकिन 1 से 9 तक के जितने भी अंक होते हैं उन सारे में ये ब्रह्मास्त्र अप्लाई हो जाता है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मास्त्र रखा मैंने। देखिए अब यहाँ पे 96 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 96 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, 1 6, 4 चौके 16, ये तो पूरा कट गया, 24 चौके 96। अब आप कहेंगे ये पूरा कट गया, रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं, अब क्या करना है। यानी कि ये जो 96 दिया हुआ है ये 4 का मल्टीपल है। क्या है, 4 का मल्टीपल है। इस कंडीशन में हमें ये करना होता है कि जब 5 की पावर 96 है ना, यहाँ यूनिट डिजिट हम निकाल रहे हैं, तो 5 की पावर 96 ना लिख करके जब ये पूरा डिवाइड हो गया 4 से, तो यहाँ 5 की पावर 4 लिख दीजिए, 5 की पावर 4 लिख देना है आपको। अब कर लीजिए यहाँ पे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625। मुझे ये बताइए इस 625 में यूनिट डिजिट 5 आया कि नहीं आया, आ गया ना। और हमने पहले ही 5 वाले रूल से भी 5 निकाल करके आंसर पहले बैठे हुए थे, ठीक है। चलिए 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इस क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मुझे इसको यूट्यूब पे अपलोड करने में काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कौन सा लें, 8 वाला लें, 9 वाला लें, 9 वाला लेते हैं। सुनिएगा, 249 की पावर 308 ले लिया मैंने। मुझे आप ये बताइए कि इसमें
यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, आपको यूनिट डिजिट बताने हैं। 249 की पावर 308 दे रखा है। जिसको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा चक्कर खा जाएगा ऐसे क्वेश्चन देख करके, इतना बड़ा पावर हाई कैसे करूं। देखिए करना कुछ भी नहीं है, यूनिट डिजिट 9 है। 9 की पावर जब इवन रहे तो क्या होगा, 9 की पावर इवन रहे यानी कि इवन 9 की पावर 2 लेकर के देख लीजिए, 9 9 81। आंसर में हमें जो यूनिट डिजिट में आएगा वो 1 आने वाला है। मैंने पहले यहाँ से 9 के रूल देख करके बता दिए, ठीक है, मुझे याद है इसलिए मैंने बताया। अब आपको यहाँ पे ब्रह्मास्त्र भी लगाना है। मान लीजिए 308 मैंने ले लिया, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 20, 4 से 24, 4 7 28, यहाँ पे कैरी आया 2, मतलब बच गया यहाँ पे 2, 8 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 4 7 28। ओ भाई ये तो वही ऊपर वाला बन गया यहाँ पे। अब क्या करना है, 4 से पूरे तरह डिवाइड हो गया ये तो। अब आपको करना ये है कि इसको आप कह सकते हैं कि जो ये 308 है ना, ये 308 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ ये लिखिए 249 की पावर 4, सब कुछ भूल जाइए, और 249 में इसको भी भूल जाइए। 9 की पावर 4 लिखिए। 9 की पावर 4 क्या होता है, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81, 81 9 81 गुना 9 कीजिए, 8 9 72, 720 प्लस 9 729, 8 9 72 प्लस 9, ठीक है 729 हो गया। और 729 की गुना 9 में और कीजिए, 729 गुणा 9, 9 7 6300 और 9 3 27, 27 270 में से एक जाएगा, 9 जाएगा तो क्या बचेगा 261। क्या हो गया ये 6561। क्या आया यूनिट डिजिट में 1 आएगा। नीचे शायद दिख नहीं रहा है, देखिए जब हमने इसको ये करे 9, यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 9 की पावर 4 करना था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 6561 आ रहा है। मुझे ये बताइए यूनिट डिजिट में 1 आया कि नहीं आया, 1 आया ना। अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा उसको भी, वो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा वो। मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं कोई वैल्यू 2445, ठीक है, पावर में ले लेते हैं हम 632। इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है, ठीक है। अगर रूल याद है तो ठीक है, तो 1 मिनट में आएगा भाई। 5 की पावर चाहे कुछ भी रहे, आंसर हमेशा 5 ही आएगा। यूनिट डिजिट में 5 की पावर चाहे कुछ भी दिया रहे, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ब्रह्मास्त्र लगाइए और सॉल्व कीजिए। देखिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल नोट डाउन कीजिएगा। चार का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको वैल्यू यहाँ दे दिया 632। हम पूरा ये 632 को क्यों डिवाइड करें, 6 को काटिए, यहाँ से कट कीजिए, हटाइए इसको, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 32 को 4 से डिवाइड करना है। मान लीजिए 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 7 चौक 28, तो यहाँ पे 4 8 32, 8 बार में पूरा कट जा रहा है ये तो, यानी कि इसका पावर हमें 4 ही लेना पड़ेगा। 5 की पावर 4 लेते हैं तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 25 125 गुना 625 का यूनिट डिजिट
5 ही आएगा। और ये चीज़ अगर रूल आपको याद होता तो आप 1 मिनट में बता देते कि भाई यहाँ पे आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, एक चीज़ और दे रहा हूँ मैं आपको, ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला याद हो गया ना आपको? ब्रह्मास्त्र का रूल एक बार लिखवा देता हूँ, ठीक है। ब्रह्मास्त्र वाला रूल लिखिएगा कि जब भी किसी संख्या के पावर दिया रहे, जब भी किसी संख्या में पावर दिया रहे और पावर की वैल्यू चाहे कुछ भी दिया रहे, उसे यूनिट डिजिट निकालने के लिए यानी इकाई का अंक निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। ये 4 है, 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर यानी शेषफल आता है उसी को पावर मानकर यूनिट डिजिट निकालते हैं। क्या लिखा है मैंने कि जब भी किसी संख्या में पावर दिया रहे और उस पावर की वैल्यू चाहे कुछ भी दिया रहे, उसे यूनिट डिजिट निकालना हो जब भी आपको, तो क्या करना है, 4 से डिवाइड करके उसको छोटा करना है और जो भी रिमेनिंग यानी शेषफल बचे उसको पावर बना लेना है, नया पावर करके। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 4 का विभाजिता का नियम, 4 के विभाजिता का नियम यह कहता है कि लास्ट के 2 अंक यानी अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। ये दोनों ब्रह्मास्त्र का कॉन्सेप्ट है। इसको आप ऐसे खोपचा बनाइए कॉपी में और यहाँ नोट डाउन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब क्वेश्चंस देंगे ना आपको तो इसकी वैल्यू समझ में आएगी आपको क्या चीज़ है ये। मान लेते हैं हम कोई संख्या लेते हैं, 2483 की पावर दे देते हैं हम 94,583। चलिए अब इसका यूनिट डिजिट बताना है आपको, यूनिट डिजिट बताना है आपको। कैसे बताइएगा? क्या आप ये जो पावर दे रखा है ये पूरे वैल्यू को 4 से सॉल्व कीजिएगा? बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है, 4 के विभाजिता का नियम ये कहता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं ना, ये 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये पावर ही फर्जी है, ये पावर फर्जी है, मतलब है नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
ताकि आपको समझ में आए थोड़ा आसानी से। आपको करना ये है, जो ये 83 है यहाँ लाइए इस 83 को, क्योंकि 4 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि लास्ट के दो संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। अब इस 4 को 4 से इस 83 को विभाजित कीजिए, 4 दूना 8, बच जाएगा कितना 3 हमारा रिमेनिंग बच गया। यहाँ से इसका यूनिट डिजिट 3 है, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ से इसका यूनिट डिजिट 3 है। तो अब हमें सॉल्व करना है 3 की पावर 3, यही हमें सॉल्व करना है। तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 या 9, 9 3 27, यहाँ पे 27, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है, समझ गया ना। ये यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि पावर चाहे कितना भी बड़ा दिया रहे, उस पावर को छोटा करने के लिए 4 से डिवाइड करना है। और 4 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि लास्ट की जो दो संख्या है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो पावर चाहे कितना भी बड़ा दिया रहे उससे कोई मतलब नहीं है आपको मतलब सिर्फ लास्ट वाले 2 नंबर से होना चाहिए। उस 2 नंबर को 4 से विभाजित किए, अगर पूरा विभाजित हो गया तो फिर पावर में तो 4 बिठा दीजिए। अगर रिमेनिंग में कुछ आता है 2 3 5 तो उसको यहाँ नीचे डाल दीजिए। 5 तो आएगा नहीं, 5 को फिर 4 से विभाजित कीजिएगा तो 1 ही आएगा, यानी 4 से पावर कम ही आएगा हमेशा, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने सोचा 1-2 और क्वेश्चंस करवा लें इसमें, वैसे वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, रुकिए, एक चीज़ और, मान लेते हैं हम ये 5 नहीं, यहाँ 8 रखते हैं। माइनस मुझे आपको बताना है ये सॉल्व करके कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। मैं ये समझा रहा था कि जैसे 2478 की पावर 243 दे रखा है यहाँ पे 2185 की पावर 4352 दे रखा है, 4392 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ भी रूल मान लीजिए नहीं याद हो, कुछ भी चीज़ नहीं याद है, सबसे पहला हमारा ब्रह्मास्त्र लगाने का कंडीशन ये है, इसमें लगाएंगे ब्रह्मास्त्र और देखिए कैसे फटाफट आएगा ये। जब ये 243 से 243 में 4 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 4 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 जो संख्या होती है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो हमें ये 2 को तो पहले काट दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है 2 की, लास्ट की 2 डिजिट लीजिए आप। 43 लीजिए, 43 को 4 से कीजिए, 4 दहम 40, बचा कितना 3, रिमाइंडर बचा 3। तो आपको अब यहाँ पे यूनिट डिजिट से मतलब है और ये 3 से मतलब है, तो 8 की पावर दिखाई दे रहा है ना, 8 की पावर 3 लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये मान लीजिए 4392 है, इसको 4 से डिवाइड करके छोटा करना है, ठीक है। और 4 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि लास्ट वाले 2 जो अंक है ना, 2 संख्या है ये दोनों 4 से डिवाइड होना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ 92 लेते हैं, 92 को 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, बचा 1 और 2 यहाँ आ जाएगा, 4 3 12। अब ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो आपको इस कंडीशन में ये करना है कि जब ये 5 है ना यूनिट डिजिट, इस 5 की पावर 4 कर दीजिए, क्योंकि जब पूरा रिमेंडिंग में कुछ रिमाइंडर में कुछ भी ना आवे, पूरा डिवाइड हो जाए, तो आपको करना ये है कि पावर में 4 लगा देना है। यहाँ पे अब आप 5 की पावर 4 कीजिए, 8 की पावर 3 और 5 की पावर 4 करना है। देखिए 8 गुना 8 गुना 8 कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। 8 अठाई 64 और 64 अठे 64 गुना 8 कीजिए, 8 छक 48, 480, 8 चौका 32, क्या आ गया 512 आ गया। तो ये आ जाएगा 512, 512 में यूनिट डिजिट 2 आ गया, ये माइनस में रहेगा यहाँ क्योंकि माइनस मैंने दिया था। और यहाँ पे 5 की पावर 4 आ गया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25 पचे 5 पचे 25 25 पचे 125 125 पचे 625 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए माइनस में 625,
अब आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, करना यह है, इस 2 में से 5 कैसे माइनस कीजिएगा। कुछ लोग ये कहेंगे यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत होगा, ऐसे नहीं होगा। मान लीजिए ये 2 है, 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, आपको यहाँ से एक कैरी लेना है। कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10 और 2 12, 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 5, यहाँ आ जाएगा 7। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे यूनिट डिजिट के। जब क्वेश्चंस करेंगे तो अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 1 घंटे से बहुत ज़्यादा का हो गया है, मुझे इसे अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए अब मेरे प्यारे दोस्त इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको इस क्लास के अंदर किसी भी तरह के कोई भी डाउट अगर बनती हो आपके मन में, जो चीज़ समझ में नहीं आता हो, आप इस वीडियो के नीचे अवश्य कमेंट कीजिएगा। मैं हर संभव कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई देने का, और जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा मैं अपना 100% आपको समझाने के लिए दूंगा। ठीक है, तो नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद।